हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि मैंने जानबूझकर ईबो को याबू बोला है। मैंने इसमें दिखाया है कि उसके जो फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हैं वो उसे प्यार से याबू ही बोलते हैं। मैंने ईबो का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं किया है। वैसे भी आपको नाम से ज़्यादा क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आपको याबू की जगह ईबो ही सुनना है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। मैं अगली वीडियो में याबू को ईबो ही बोलूँगी, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपनी टैक्सी में बैठ रहे होते हैं। जान जाकर एक टैक्सी में बैठ जाता है। तभी याबू उसके पास जाता है बैठने के लिए। तभी वहाँ फूजे आ जाती है। वो जाकर जल्दी से जान के पास बैठ जाती है और स्माइल करने लगती है। याबू को ये देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तभी पीछे से हुईसांग बोलता है, याबू तुम यहाँ आ जाओ। वो बोलता है, हाँ मैं बस अभी आ रहा हूँ। और वो उन दोनों को देखने के बाद वहाँ से चला जाता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स शाम हो जाती है। तब वो सारे अपने कॉटेज पहुँच जाते हैं। कॉटेज पहुँचते ही सारे जल्दी से उसके अंदर चले जाते हैं और अपने अपने रूम की चाबी लेकर वहाँ पर अपने रूम में चले जाते हैं। जान और याबू का रूम एक ही था और ये बात सुनकर याबू को बहुत ही खुशी हुई। वो मन ही मन में बहुत खुश हो रहा था और उसके पेट में ढेरों बटरफ्लाइज उड़ने लग जाती है। तो उसकी ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती जब उसे पता चलता है कि हुईसांग भी उनके साथ ही रहने वाला है। ये देखकर याबू का मुंह बन जाता है और वो सोचता है, मैं भी ना क्या क्या सोचने लग गया था। मैंग और फुजे का रूम एक ही था। वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं और हुईसांग, याबू और जान भी अपने रूम में आ जाते हैं। रूम के अंदर आते ही जान बेड पर लेट जाता और कहता है, हाँ मैं तो बहुत थक गया, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा है। तभी हुईसांग कहता है, तुम भी ना आते ही बेड पे लेट गए, चलो उठो और पहले फ्रेश हो जाओ। जान कहता है, हुईसांग तुम अब मेरी सीजे जैसे हरकतें मत करो, मुझे थोड़ा सोने दो। तो हुईसांग कहता है, क्या, चुपचाप चलो उठो। ये तभी याबू कहता है, कोई बात नहीं, उसे सोने दो, वो थक गया है। तो अभी हुईसांग कहता है, तुम इसकी साइड क्यों ले रहे हो, हाँ? और वो जान के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर उठाने लगता है। वो जान को बेड से उठा देता और कहता है, चलो पहले फ्रेश हो जाओ और फिर हम डिनर करते हैं, फिर हम सो जाएंगे। और पहले तुम ही जाकर शावर लो, चलो जाओ। और वो जान को ज़बरदस्ती बाथरूम में भेज देता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स डिनर के टाइम पर अब साथ में ही मैंगमैन और फुजे के रूम में डिनर करते हैं। फुजे कहती है, गाइस कल हम फायरवर्क्स करेंगे, ठीक है? तो इस बात पर सभी एग्री करते हैं और कहते हैं, हाँ कल हम फायरवर्क्स करेंगे। और मैंगमैन कहती है, और हम गेम भी खेलेंगे। तो सब कहते हैं हाँ। जे सावजान को देखकर कहती है, सावजान तुम ये खाओ, देखो ये बहुत ही टेस्टी है। और वो सावजान के मुंह में अपने खाने का एक पीस डाल देती है और उसे ऐसे ही 2-3 बार लगातार खिला देती है। ये देखकर याबू को बहुत तेज गुस्सा आ रहा होता है। उसके गले से तो खाना ही नहीं निकल रहा होता है, अपना दांत पीसने लगता है। हुईसांग कहता है, मुझे भी टेस्ट करवाओ, ये कैसा है? तभी फुजे कहती है, तुम खुद ही टेस्ट कर लो। तो हुईसांग कहते हैं, अच्छा तुमने जान को अपने हाथों से टेस्ट करवाया और अब मुझे कह रही तुम खुद टेस्ट कर लो, हाँ? आखिर जान तुम्हारा क्या लगता है? इस बात पर फुजे शर्माते हुए कहती है, अभी तो कुछ नहीं लगता, पर क्या पता आगे जाकर कुछ लगने लग जाए। ये सुनकर जान खांसने लगता है और ईबो गुस्से से लाल हो जाता है।
ऐसे ही सभी अपना मस्ती मजाक करते हुए डिनर करते हैं। यहाँ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी फ्रेश होकर बाहर आते हैं और कॉटेज के बाहर घूमने चले जाते हैं। फुजे उस दौरान बार बार शाहजहां के पास आ रही थी और कह रही थी, शाहजहां चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं, जान इधर आओ। वो उसके साथ कई सारी फ़ोटोज़ भी लेने लगती है। वो पूरा समय जान से ही चिपकी रहती है। ये देखकर याबू को बहुत ही गुस्सा आता है और बहुत ही जलन भी होती है। वो वहाँ से हुईसांग के पास चला जाता है और उसी के साथ रहता है, पर उसकी नज़र जान और फूजे से हटती नहीं रही होती है। उसे दिल बहुत तेज़ दर्द होने लगता है। अब यहाँ हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी फायरवर्क के चारों तरफ बैठे हुए थे और मैंग मैंग कहती है, तो चलो गेम स्टार्ट करते हैं, जो हारेगा उसे वाइन पीनी पड़ेगी, ठीक है। मैं बोतल घुमाऊंगी और तुम्हें ट्रूथ और डेयर में से कोई एक चूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। इस बात पर सभी एग्री करते हैं। मैंग मैंग गेम स्टार्ट करती है और बोतल जाकर जान पर रुकती है। मैम कहती है, जान चूज़ करो ट्रूथ या डेयर। तो जान कहता है ट्रूथ। तो मैम कहती है, तुमने आज तक कितने झूठ बोले हैं? तो जान कहता है, ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, मैंने तो कितने सारे बोले हैं, मुझे तो याद भी नहीं मैंने कितने बोले होंगे। मैंग कहती है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मैंग फिर से बोतल घुमाती है और बोतल इस बार जाकर फुजे पे रुकती है। मैंग फुजे से पूछती है, फुजे ट्रूथ या डेयर? फुजे कहती है डेयर। तो मैंग कहती है, चलो तुम जाकर जान को किस करो। ये सुनते ही याबू के तो होश उड़ जाते हैं और वो मैंग को शौक भरी नज़रों से देखने लगता है। मैंग कहती है, चलो अपना डेयर कंप्लीट करो। फुजे बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे जान बहुत पसंद होता है और वो शर्माते हुए जान के पास जाती है और उसके गालों पर एक किस कर देती है। ये देखकर याबू बहुत तेज गुस्सा हो जाता है। अरे ये बोलकर ताली बजाने लगते हैं और फिर मैंग अपना गेम फिर स्टार्ट करती है। फिर बोतल घुमाती है और वो याबू पर जाकर रुकती है। मैंग पूछती है, याबू तुम्हें कोई पसंद है तो उसका नाम बताओ। याबू इस बात पर कुछ नहीं बोलता है और वाइन का बोतल उठाकर पीने लगता है। मैंग कहती है, अरे तुम्हें बस शॉट पीने थे, तुम तो पूरा बोतल ही पी गए। याबू की ये हरकत देखकर सब शॉक हो जाते हैं, पर फुजे कहती है, चलो अब गेम फिर से स्टार्ट करते हैं। ऐसे ही सब खेलते जाते हैं और जब भी याबू पर बोतल रुकती थी वो कुछ नहीं बोलकर सिर्फ वाइन पीने लगता था। उसने बहुत ज़्यादा पी ली थी, सबने बहुत ज़्यादा पी ली थी, पर जान ने ज़्यादा नहीं पी थी, पर वो भी थोड़े से नशे में था। लेकिन याबू पर बहुत नशा चढ़ गया था क्योंकि उसने सबसे ज़्यादा वाइन पी थी। जान याबू से कहता है, याबू चलो हम अंदर चलते हैं। तो याबू कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, तुम छोड़ो मुझे तुमसे बात नहीं करनी, छोड़ो मुझे। जान कहता है, याबू तुम्हें क्या हो गया है? याबू कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, छोड़ो मुझे जाने दो। और याबू उठकर भागने लगता है, तभी वो गिरने लगता है कि जान उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है। याबू जान को देखने लगता है, जान भी उसे देखता है, तभी याबू उसे फेस से पकड़ता है और उसे एक किस कर देता है और वो किस बहुत ही डीपली होता है। याबू जब किस ब्रेक करता है तो जान कहता है, याबू ये तुमने क्या किया? तो याबू कहता है, क्या मैंने बस अपने लव को किस किया, ये करना कोई बुरी बात है? आई लव यू जान। ये सुनकर शॉक हो जाता है, उसे याबू से इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। याबू कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं मर जाऊँगा। और वो
को हक कर लेता है। जान हक ब्रेक करके कहता है, याबू ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम अभी नशे में हो, चलो घर चलो। याबू कहता है, नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। जान कहता है, चुप रहो, और वो उसे उठाकर अपने साथ अपने रूम में ले जाता है और उसे बेड पर लेटाते हुए कहता है, वो बस एक ही चीज़ वो दोहराते जा रहा था, जान जान जान। जान कहता है, चलो चुपचाप सो जाओ, पर याबू नहीं रुकता है और जान को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। जान कहता है, याबू ये तुम क्या कर रहे हो। याबू कहता है, मुझे मत रोको, मुझे जो करने दो, मैं बस तुम्हारा होना चाहता हूँ जान। मैं अब खुद को ऑल कंट्रोल नहीं कर सकता, मुझे तुम में समाना है, प्लीज़ मुझे अपना बना लो। और वो जान को बहुत ही इंटेंसली किस करने लग जाता है। जान भी नशे में होता है और वो भी धीरे धीरे याबू के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। याबू जान की शर्ट में अपना हाथ ले जाता है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स याबू जान के शर्ट को पूरी तरह से निकाल देता है। अब जान भी होश में नहीं होता है और वो याबू को बेड पर पूरी तरीके से पिन कर देता है और उसके नेक पर किस करने लगता है और अपना बाइट मार्क छोड़ने लगता है। उसके नेक पर किस करते करते जान अपना हाथ याबू के टी शर्ट के अंदर ले जाता है और उसके चेस्ट को स्क्विच करने लगता है और धीरे धीरे वो उसके टी शर्ट को निकाल देता है और फिर उसके चेस्ट पर आ जाता है और उसके निपल्स को किस करने लगता है और लिक करने लगता है और दूसरे निपल्स को स्क्विच करने लगता है। धीरे धीरे वो याबू की पैंट्स के अंदर अपना हाथ ले जाता है और उसके प्राइवेट पार्ट को स्क्विच करने लगता है। याबू बस मौन कर रहा होता है। कुछ समय के बाद जान उसकी और अपनी दोनों की पैंट्स भी निकाल देता है और अब जान और याबू पूरी तरीके से नेकेड थे और जान उसके लिप्स पर किस करने लगता है, फिर उसके नेक पर आता है, फिर उसकी चेस्ट से उसके लोअर बॉडी पार्ट में जाकर वो उसके बट को स्क्विच करने लग जाता है और अब वो उसके प्राइवेट पार्ट को लिक करने लगता है और शक करने लगता है। अब धीरे धीरे वो अपना एक फिंगर याबू के अंदर डालता है जिससे याबू चिल्लाता है, फिर वो दूसरा और फिर तीसरा डालकर उसे रेडी करने लगता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स अब जान याबू के अंदर खुद को इंसर्ट कर देता है और उसके साथ रफली लव मेकिंग करने लग जाता है। वो बहुत ही रफली कर रहा होता है जिससे याबू को बहुत तेज़ दर्द होने लगता है, पर उसे बहुत ही अच्छा लग रहा होता है क्योंकि उसका जान आज उसका तरीके से हो गया होता है। याबू बस मौन कर रहा होता है और जान अपनी स्पीड बढ़ा देता है। दोनों इसी तरीके से इंटीमेट होने लगते हैं। तो चलिए गाइस, आज की स्टोरी बस यहीं तक। आज का पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।